बिहार की राजनीति में जहां एक और बड़ा उलटफेर हुआ, तो ऐसे में राज्यसभा की सीट को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन भी रह चुके हैं कि 16 मार्च को मतदान होने और इसके बाद जो है आगे के परिणाम सामने आएंगे, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर इसमें राज्यसभा सीट 5 सीट एनडीए के खाते में जाती है या फिर एनडीए को एक सीट पर तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हरा देते हैं। लेकिन इस बीच सिर्फ इतनी ही बातों की चर्चा बिहार में नहीं है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं काफी तेज है और ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम काफी ज्यादा आगे है। तो लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे नेता क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वही सम्राट चौधरी को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं और सीएम ने जो फैसला लिया राज्यसभा जाने का और इसके बाद जिस तरीके से वो लगातार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, सम्राट चौधरी को हर चीजों में आगे रख रहे हैं, तो कहीं ये नीतीश कुमार की बड़ी चाल तो नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता कह रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति में हलचल बहुत तेज है, क्योंकि इस समय राज्यसभा चुनाव है। सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। कई अटकलें लगाई जा रही है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे सीएम नीतीश कुमार के बाद, वही निशांत कुमार के नाम की भी चर्चाएं हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता रहे शिवानंद तिवारी, वो क्या कुछ लिखते हैं वो हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी लिखते हैं कि नीतीश जी का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इसकी चर्चाएं हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। भाजपा में कौन होगा यह भी लगभग तय दिखाई दे रहा है। पूर्व के 2 उप मुख्यमंत्री की जगह भाजपा ने सम्राट चौधरी के रूप में एक ही उप मुख्यमंत्री रखा है। सम्राट का गृह मंत्री होना भी इनके पक्ष में ही जाता है। कभी कभी लगता है कि यह सब नीतीश जी की योजना के अनुसार हो रहा है। ऐसा क्यों, इसका उत्तर खोजने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। जब लालू यादव जी के साथ जुड़े रहना संभव नहीं रहा, तब विकल्प में समता पार्टी बनी थी। लालू यादव का आधार बहुत मजबूत था। यादव और मुस्लिम, यही दोनों अपने आप में मजबूत सामाजिक गठजोड़ थे। मंडल कमीशन में उनके अभियान के कारण अन्य पिछड़ों में भी उनके प्रति आकर्षण का भाव था। लेकिन जब लालू जी के साथ रहना संभव नहीं रहा, तो उनके विरोध में एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बनाना एक चुनौती थी। लेकिन धीरे धीरे लालू जी से पिछड़ों का मोह भंग होने लगा। संपूर्ण पिछड़ा समाज उनका समर्थन कर रहा था, लेकिन सत्ता में साझेदारी किसी को मिल नहीं रही थी। उसी पृष्ठभूमि में समता पार्टी का जन्म हुआ था। जहां तक स्मरण है, समता पार्टी के गठन की घोषणा 1994 में गांधी मैदान में हुई और उसका लक्ष्य लव कुश यानी कुर्मी और कुशवाहा और अति पिछड़े समुदाय का राजनीतिक गठजोड़ बनाना था। उस रैली में कांग्रेस को छोड़कर शकुनी चौधरी भी समता पार्टी में शामिल हुए थे। रैली में लालू यादव के खिलाफ उनके तीखे हमले ने संपूर्ण बिहार के कुशवाहा समुदाय को समता पार्टी की ओर आकर्षित किया था। लव कुश का यह समीकरण कमोबेश आज तक नीतीश जी के साथ कायम है। और आज जब यह चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ रहा है कि उनका राजनीतिक वारिस कौन होगा। इस समय वो समृद्धि यात्रा पर है, उनके साथ उनके कई मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी चल रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक राजनीतिक संकेत भी देखने को मिला कि सम्राट चौधरी के प्रति नीतीश कुमार का सार्वजनिक व्यवहार भी ध्यान देने योग्य है। पूर्णिया में कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने जिस तरह सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाया, उससे यह संकेत मिलता है कि वे उन्हें अपना संभावित उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो कहीं इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जिन सामाजिक समूहों, विशेषकर लवकुश के सहारे उन्होंने वर्षों तक सत्ता चलाई, सत्ता छोड़ते समय उसी सामाजिक आधार को अपने वारिस के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ लंबे समय तक साथ निभाने के लिए अपनी बागडोर सम्राट को सौंपकर वे कुशवाहा समाज प्रति अपनी कृतज्ञता की ज्ञापन भी कर रहे हैं।
अब परीक्षा सम्राट की है। देखिए, साफ तौर पर शिवानंद तिवारी एक जो है वो लिखते हैं कि सम्राट चौधरी को ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे तो लालू प्रसाद यादव उस समय काफी मजबूत पकड़ में थे, लेकिन धीरे धीरे कर लालू प्रसाद यादव से पिछड़ी जाति का लव कुश समीकरण का जो वोट है वो खिसकता गया। और जब समता पार्टी बनी, नीतीश कुमार ने एक चुनौती ठान ली और समता पार्टी के बनने के बाद नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में लव कुश समीकरण का गठजोड़ बनाने की कोशिश की और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ देखिए शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कई नारेबाजी की और कई भाषण भी दिए, जिसके बाद जो कुशवाहा और अति पिछड़े समाज है वो ज्यादा समता पार्टी की ओर बढ़ने लगे। और ऐसे में शकुनी चौधरी के बाद नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो है वो कुशवाहा और जो लव कुश समीकरण है उसको साधने में कामयाब रहे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि लव कुश समीकरण को अगर साधना है, जो अपने वोट बैंक है उसको बचाए रखना है, तो उसका उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही हो सकते हैं। और इसी वजह से हर बार समृद्धि यात्रा के दौरान रैलियों में देखा जा रहा है, समृद्धि यात्रा में देखा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख नीतीश कुमार उनको आगे कर रहे हैं। और ये कोई सोची समझी चाल ही दिखाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो ऐसे ही कोई काम नहीं करते, ऐसे ही वो चाणक्य नहीं कहे जाते। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये जो फैसला है वो पहले ही कर लिया था और अचानक से इस फैसले को जब बिहार की जनता के सामने लाया तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। लेकिन अब जब सीधा संकेत नीतीश कुमार दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही सीएम होंगे, अब आगे क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।